हेलो गैस, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट उसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। हम लोग साधारण ब्याज में जानेंगे एसआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। मतलब इसका मतलब हुआ साधारण ब्याज बराबर होता है, इसी को हम लोग हिंदी में जो लिखते हैं इसको लिखते हैं मूलधन। क्या लिखते हैं? मूलधन गुने जो है ना दर गुने समय बटा 100। हम लोग बहुत धीरे धीरे इस सवाल को पढ़ेंगे। इस बहुत ही सिंपल सी सवाल है कि मूलधन गुने दर गुने क्या समय बटा 100, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक सवाल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल लेते हैं। उस सवाल को हम लोग लिखने जा रहे हैं। वीडियो की तब तो गति करो। हम लोग एक सवाल, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसमें जो पी है, पी का फुल फॉर्म क्या आता है? तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद आर है, आर फॉर रेट होता है। रेट मतलब होता है दर, कि हम लोग जो ब्याज लिए वो किस दर पे ब्याज लेते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग टी फॉर टाइम होता है। टाइम मतलब होता है समय होता है। उसके बाद ए है अमाउंट होता है, जो मिसधन। जो मिसधन हम लोग कहते हैं किसको है? जैसे हम लोग अगर 400 रुपया किसी को ब्याज पे दिए, और 400 रुपया के बाद अगर वह हमको 420 रुपया यानी 20 रुपया अगर ब्याज देता है, और मिसधन और मूलधन को, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ब्याज को और मूलधन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा। उस एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कोई, कि मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि 1500 रुपये में, कितने रुपये में? 1500 रुपया जो है ना का 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज पर, कितने प्रतिशत पर? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से हम लोग लिख देते हैं 1500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना प्रतिशत है सवाल? हम लोग लेते हैं सर 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए एक बार फिर से हम लोग सवाल के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है 1500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात किए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इसमें करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसमें हमारा मूलधन कितना है। हम लोग लिख लेते हैं मूलधन। तो मूलधन मेरा है इसमें, है ना, 1500 है। कितना है? 1500 रुपया है। और हमारा जो है ना दर है, इसमें दर है हमारा इसमें दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग करते हैं समय। हमको इसमें कितना दिया हुआ है? समय मेरा दिया हुआ है जो है ना 4 वर्ष। कितना वर्ष है? 4 वर्ष। अब हम लोग लगाते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज को हम लोग बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। तो एसआई बराबर होता है मेरा फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी और बटा 100। इसका मतलब होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने जो है ना दर गुने समय बटा 100। देखिए हम लोग इसको लगाते हैं, तो हमारा पी जो है ना वो कितना है? 1500 गुने आर हो गया। आर हो गया हमारा कितना हो गया? 10%। गुने हो गया समय हो गया 4 वर्ष बटा कितना हो गया? 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया 10 चौका 40, 15 पहले देखिए 15 चौका कितना 60, कितना हो गया? 60 पे हम लोग कितना जीरो देंगे? 1 जीरो देंगे। कितना हो गया? ये 600 रुपया। इसका मतलब जो हो गया इसका ऐसा, यानी साधारण ब्याज क्या निकला मेरा इसमें? इसका जो साधारण ब्याज निकला है वह साधारण ब्याज मेरा हुआ हो गया 600 रुपया। कितना रुपया हो गया? 600 रुपया। इस प्रकार से ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे सवाल हमको देखने को मिल सकता है। बट इतना इजी नहीं होगा, लेकिन हम लोग अभी लेवल क्या 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लेवल हमारा 1 हुआ बहुत ईजी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं। उस सवाल पे हम लोग बात करते हैं। कि सवाल लेते हैं कि 2000 रुपया के, कितना? 2000 रुपया का जो है ना 2000 रुपया का जो है ना 5%, कितना? 5% वार्षिक
ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, है ना, लिख दिए 2000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है ना 3 महीने का, कितने, 3 महीने का, 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें, 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ब्याज ज्ञात करें। चलिए देखिए, ऐसा सवाल जो है हमारे टीआरई जो है ना 3 में और 2 में ऐसा सवाल पूछा गया था, इसलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। फिर से सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सवाल, कि कितना लिखा हुआ है, 2000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखिए शॉर्टकट में लिखते हैं। मूलधन हमारा हो गया 2000 रुपया, ठीक है। उसके बाद हो गया, इसमें दिया दर जो दिया है हमारा, वह दिया है आपको 5%। कितने प्रतिशत है, 5%। उसके बाद देखिए समय जो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, समय जो इसमें हमको दिया हुआ है ये 3 महीना है। कितना है, महीना। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस महीना को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। और वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताइए, 12 से गुना करेंगे या 12 से भागा करेंगे, 12 से हम लोग भागा करेंगे। क्या करेंगे, 12 से भागा करेंगे। इसको ध्यान से सुनो तुम लोग भी, 3 बटा कितना हो जाएगा, 12। अब ये हमारा जो हो गया नहीं, वर्ष हो गया। क्या हो गया, ये वर्ष हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, एस ए बराबर, ऐसा मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुने आर गुने टी और बट्टा हो जाएगा 100। तो देखिए पी का जो मान है हमारा, पी का मान है, देखिए एक बार हम समझा देते हैं। इसी को हम लोग पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इसको हम लोग आर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम लोग पी मतलब हो गया, इसको यहाँ पे हम आपको बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे, है ना। यहाँ पे आर हो गया, ये क्या हो गया, टी हो गया। क्या हो गया, टी हो गया। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पी देखिए इसमें लिखा हुआ है 2000, कितना लिखा हुआ है 2000 गुने आर, आर का मान कितना है 5 और टी का मान देखिए यहाँ हो जाएगा 3। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग 100 गुने, देखिए 3/12 है। कितना है, 3/12। तो नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, 12। आप देखिए 3 चौका कितना होता है 12। उसके बाद देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आप देखिए 4 पंचे कितना होता है 20, 4 पंचे 20। आप देखिए 5 25, तो कितना हो गया 25 रुपया। कितना हो गया 25 रुपया। तो ये जो हमारा हुआ ना, ये क्या हुआ, इसका ऐसा हुआ। क्या हुआ, ऐसा हुआ। हम लोग इसका भी, इसका मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन निकालेंगे, देखिए हम निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए अगर आपसे कहीं ये पूछ दे कि मिश्रधन क्या होता है ना, बट इस सवाल में जो है ना मिश्रधन का इसमें हमको नहीं पूछा हुआ है ना, मिश्रधन का नहीं, सिर्फ हमको कह रहा है इसमें साधारण ब्याज। क्या कर रहा है, साधारण ब्याज। तो हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज निकालते कितना 25 रुपया। क्या आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चलिए देखिए, और हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा सवाल पे हम लोग बात करते हैं। फिर से पुनः सवाल हम लोग एक लिख रहे हैं कि 1200 रुपया का, कितना 1200 रुपया का जो है ना साधारण ब्याज कितना है, कह रहा है इसमें 1200 रुपया का 6%। कितने, 6% वार्षिक। क्या, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन, कितना 146 दिन का साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करें, ब्याज ज्ञात करें। देखो सवाल फिर से हम लोग पढ़ते हैं। सवाल लिखा हुआ है कि 1200 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए हम पहला सवाल बताए वो सिंपल था, दूसरा जो बताए वो उससे थोड़ा हार्ड था, और ये तीसरा जो बताया ना उससे थोड़ा क्या है, थोड़ा उससे हल्का हार्ड है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। इसमें भी मूलधन हमारा जो जितना है वो दिया हुआ है हमको 1200 रुपया। उसके बाद इसमें दर दिया हुआ हमको जो है ना 6%। उसके बाद हमारा जो समय जो इसमें दिया हुआ है ये हमारा 146 दिन है। देखिए यहाँ पे हमको समझना है, चूंकि हमारा फॉर्मूला कर रहा है समय वर्ष में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, वर्ष में। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन को वर्ष में ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, है ना, महीना से नहीं। इसमें हमको एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन। कितना दिन होता है 365 दिन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ष में ले जाने के लिए 146 बटा 365 अब लिख देंगे, ये हो गया वर्ष। क्या हो गया, वर्ष। क्योंकि क्या दिन में बदल दिए ना, ये वर्ष में चला गया। किस में चला गया, वर्ष में चला गया। तो 146 बटा 365। आप देखिए इसमें हम लोग लगाते हैं एसआई का फॉर्मूला। ऐसा मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल
इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला आता है P गुने R गुने T बटा होता है 100। आप देखिए इसका जो P का वैल्यू है वह हमारा है 1200, R का जो वैल्यू है R है हमारा 6 और इसका जो वैल्यू है 100, देखिए 46 हम ये लोग यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखो इसको क्या करेंगे 100 और गुने यहाँ देखिए 146 बटा कितना था 365, तो 365 को हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, आप देखिए इसको काटने की टेक्निक देखिए, पहले इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब उसके बाद देखिए 146 है 300 कितना है 65 है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले होता है 73 दुना, कितना होता है 73 दुना है तो 146। देखिए यहाँ पे हम करते हैं 73 दुना, कितना होता है 73 दुना 100 कितना आता है 46, 73 दुना 146 होता है और इसमें कितना है 365 है, कितना है 365 और 73 पंचे कितना आता है 73 पंचे होता है कितना, तो देखिए 73 से दोनों कट गया कि नहीं कट गया, 73 पंचे कितना आता है 73 पंचे। तो देखिए यहाँ 73 होगा यहाँ 73 होगा, नहीं ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया, अभी क्या हो गया गलत हो गया है ना। ये देखिए यही समझाना हमको था, देखिए ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। हमको 73 कितना होगा 73 दुना 100 कितना 46, 73 पंचे कितना 300 कितना 65। मेरा बात समझ में आया, 73 इसमें हमको समझाना है यहाँ पे कि 73 दुना कितना हो 100 और 73 पंचे 365, तो हमको ये समझना था। ठीक है, आप देखिए इसमें और क्या कटेगा, कटने वाला है क्या, हमको लगता है इसमें कटने वाला नहीं है, हमारे हिसाब से अब इसमें नहीं है। चलिए क्या करते, देखिए 12 छक 72, 72 आदू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए कितना होगा 144, कितना 144 और बटा कितना हो जाएगा 5, इतना रुपया हो गया, हुआ कि नहीं। ये हमारा क्या निकला है, हम लोग इसको भागा भी दे सकते, क्या दे सकते हैं, इसको भागा देंगे ना, तो भागा देने के बाद ये आता है हमारा 28 पॉइंट कितना आता है बोलो 80, कितना आता है 80 रुपया। ये हमारा साधारण इंटरेस्ट इसका निकल गया। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को क्या लगा हो, अच्छा लगा हो। जय हिंद दोस्तों।